प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आशा करती हूँ आप सब आनंदित है, ब्लेस है, प्रभु में बढ़ रहे हैं। आमेन। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 7 अध्याय उसके 9 वर्ष को कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है। आमेन। एक वचन हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमेन। यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना दर्शन देख रहा है कि जब स्वर्ग में हम सब जाएंगे, वो स्वर्ग में क्या देख रहा है? एक ऐसी बहुत बड़ी भीड़, हर एक जाति, हर कुल, हर लोग, हर भाषा बोलने वाले लोगों की ऐसी एक भीड़ यूहन्ना देख रहा है। सिंहासन के सामने, मेमने के सामने, श्वेत वस्त्र पहने हुए मेमने का जय जयकार कर रहे हैं। आमेन। ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो, ये पिता का दिल है कि परमेश्वर चाहता है हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले, हर कुल के लोग, सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या हो? मेमने का जय जयकार करे, परमेश्वर का जय जयकार करे। आमेन। परमेश्वर की इच्छा यह है कि उदयाचल से अस्ताचल तक परमेश्वर का नाम महान हो। आमेन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 वर्ष में भी क्या लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी की छोर तक, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। आमेन। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर जाति, हर भाषा, हर कुल का व्यक्ति, सारे लोग उसके सामने उसका जय जयकार करे। आमेन। परमेश्वर के सामने जय जयकार करे। तो जगत की छोर तक के, इस पृथ्वी के हर कोने के, हर जाति भाषा बोलने वाले व्यक्ति को, हर लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वो सिंहासन के सामने क्या हो? खड़े हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आज लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, आज लोग मूर्ति पूजाओं में फंसे हुए हैं, आज लोग गलत संगति में, पापों में, संसार में, संसार के विलासाओं में पड़े हुए हैं। कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। सबके सब पाप को प्रिय जानते, अंधकार को प्रिय जानते, मूर्ति पूजाओं को प्रिय जानते, मनुष्य को पूजने वाले। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। उन्होंने सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। जो रोमियो 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और उन्होंने सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। आमेन। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गए हैं? मूर्ख हो गए। लेकिन परमेश्वर दुष्टों के विनाश से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हर एक जाति, हर भाषा और कुल के लोग क्या हो? बचाए जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रियो, इस इच्छा में हम सब ने कार्य करना पड़ेगा। आमेन। हर विश्वासी ने, हर मसीह व्यक्ति ने परमेश्वर के इस दर्शन में काम करना पड़ेगा, इस इच्छा में काम करना पड़ेगा कि जो सुसमाचार आपके पास है उनको जातियों में पहुंचाना है, उनको कुलों में पहुंचाना है, उनको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों तक आपको फैलाना है, पहुंचाना है। परमेश्वर ने हमको फैलने के लिए, परमेश्वर ने हमको सुसमाचार शेयर करने के लिए, बांटने के लिए चुना है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि मसीह व्यक्ति एक जगह पर चुपचाप बैठा रहे, केवल भीड़ कलीसिया में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है प्रियो कि जगत की छोर तक परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गवाह बन जाए। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सारे सामरिया, यरूशलेम और हर जगह पर और पृथ्वी की छोर तक कहा है कि तुम मेरे गवाह बन जाओगे। क्या आज हम गवाह का काम कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन मसीह के लिए गवाही देने वाला जीवन है? क्या हम उसके जी उठने के जो गवाह है? मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे, पुनरुत्थान के, जी उठने के, मरने के तुम गवाह होंगे। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के, यीशु मसीह के जिलाए जाने के गवाह है। तो क्या आज हम गवाह बनकर जीवन जी रहे हैं? हमने खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि पृथ्वी की छोर तक हम उसके गवाह बन जाए। यानी हर जाति के लोगों के पास, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले लोगों के पास, सारे लोगों के पास परमेश्वर चाहता है कि हम गवाह बनकर जाए और परमेश्वर के इस दर्शन में काम करें कि मेमने के सिंहासन के सामने हर एक जाति, भाषा, कुल के लोग उसका जय जयकार करें। तो कैसे जय जयकार करेंगे? अगर हर जाति, हर भाषा, हर कुल बोलने वाला व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनेगा तो विश्वास कैसे करेगा? और अगर सुसमाचार वचन में क्या लिखा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने? अगर भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे? प्रचारक बिना कैसे सुने और भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे? प्रचारक बिना अगर कोई बोलेगा ही नहीं, लोग सुनेंगे कैसे?
अगर कोई शेयर करेगा ही नहीं गॉस्पेल, लोग समझेंगे कैसे? ये सुसमाचार आपके पास है, ये जीवन की बातें आपके पास है। मसीह ने आपको चुना है, आप खास है, लेकिन आपके पास एक अधिकार और आज्ञा है, जो कि हम पहले वीडियो में देख भी चुके हैं कि हमें आज्ञा और अधिकार में बने रहना है। आज्ञा यह है कि सुसमाचार सुनाना है, अधिकार यह है कि बीमार को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, मृत्यु को भी परमेश्वर ने हरा दिया और हमें भी जीवन दिया, जो अंधकार में, जो मृत्यु में अनंत काल के लिए मरने वाले हैं, उन लोगों को जीवन का संदेश, जीवन आप दे सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है। आमीन। तो ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। इस इच्छा में हम सब ने काम करना पड़ेगा। इस योजना में, परमेश्वर के इस दर्शन में हमें काम करना पड़ेगा कि उसका राज्य आए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके गाँव, आपके पड़ोसी गाँव, आपके रिश्तेदार, आपके हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होंगी? हम सब की ये जिम्मेदारी, अगर हर एक मसीह व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए सुसमाचार के लिए कि मैं अपना यरूशलेम, अपना सामरिया, मतलब हमारे सराउंडेड बाय, हमारा एरिया, हमारे सराउंडेड बाय जितने भी गांव हैं, हम अगर उसकी जिम्मेदारी ले कि मैं अपने गांव में सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं अपने पड़ोसी गांव में सुसमाचार सुनाऊंगा, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचानों में, दोस्त में, तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तक सुसमाचार सारे जगत में फैला ना जाए, प्रभु का आगमन नहीं होगा। तो सुसमाचार पर यीशु का आगमन रुका पड़ा है। वो आखिरी व्यक्ति घर कौन है? वो जो सुसमाचार सुनेगा और यीशु का आगमन हो जाएगा। तो सुसमाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर किसी दुष्ट के विनाश से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया? आप कोई खास नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा आपके जाति, आपके कुल और अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को बचाना चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इस इच्छा में हमें काम करना है प्रियो। हमें परमेश्वर के दर्शन को समझना है। उसकी इच्छा है कि जैसा समुद्र पानी से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ, वैसा परमेश्वर चाहता है कि ये पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं? इस पृथ्वी पर निरा अंधकार है, पृथ्वी पर निरी मूर्ति पूजा है, निरा व्यभिचार है, पाप है, बुराई है, दुष्ट है। इस संसार का हकीम सरदार दुष्ट है, ये वश है, ये संसार सारा दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। अगर आप अपने अधिकारों को समझोगे और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा लाखों करोड़ों रूह बचाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर की इच्छा है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के दर्शन को समझिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हर जातियों में, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले सारे लोग उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर उसका जय जयकार करें। और परमेश्वर की ये इच्छा है। इस इच्छा में हमें काम करना पड़ेगा। मतलब आपने हर जाति में जाकर सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हर कुल में जाकर आपको कुछ भी ये डरने की जरूरत नहीं। ऊंचा कुल, नीचा कुल, बड़ी जाति, छोटी जाति, आपने उन कुलों में जाकर सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। आपको उन भाषा बोलने वाले लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। और परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करना पड़ेगा कि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग मेमने के सामने खड़े होकर सिंहासन के सामने जय जयकार करें। आमीन। अगर ये परमेश्वर को नहीं जानेंगे, ये सिंहासन के सामने नहीं होंगे, और ये सिंहासन के सामने नहीं होंगे, तो ये कहाँ पर होंगे? अनंत काल के मृत्यु में, अनंत काल के दंड में। तो परमेश्वर की ये इच्छा है प्रियो। परमेश्वर की इच्छा में कार्य करें और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु कहता है मेरे धर्म राज्य खोज कर सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। किसी बात के डरने, किसी बात से डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा। सुसमाचार सुनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने गांव, अपने पड़ोसी गांव की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए आपको, मुझे चुना है कि हम मसीह को प्रकट करें, उसके गुणों को प्रकट करें, रूहों को बचाए। जो आपके पास दिया गया परमेश्वर का वचन, उसे बांटिए, शेयर कीजिए। मसीह बांटने के लिए है, मसीह शेयर करने के लिए है। गॉस्पेल सुसमाचार आप बच गए काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना है, और परमेश्वर इस बात का आपको प्रतिफल देंगे। केवल आशीष के लिए, केवल चंगाई के लिए, केवल छुटकारे के लिए ही मसीह पर विश्वास ना करें, लेकिन दुख उठाकर, प्रभु का वचन क्या कहता है पौलुस तीमुथियुस को, समय असमय तैयार रहे, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। दुखों में भी हमें सुसमाचार प्रचार करना है। केवल आशीषों के लिए नहीं, चंगाई छुटकारे के लिए, मसीह को जेन्युइन प्रेम कीजिए। परमेश्वर को हृदय से प्रेम कीजिए कि परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर है, आप मेरे लिए मरे, मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके लिए जीऊंगी प्रभु, और आपकी इच्छा को पूरा करूंगी। आपकी चाहिए कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हर व्यक्ति के पास जितना मुझसे संभव हो सके मैं जाकर सुसमाचार शेयर करूंगी, गॉस्पेल बताऊंगी, रूहे बचाऊंगी, जो रूहे बचाऊंगा। यही परमेश्वर की इच्छा है हम सबके जीवन से। आमीन। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है प्रियो। हमें केवल मुंह से नहीं बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमें अपने कामों से, अपने कर्मों से दिखाना है कि प्रभु मेरे जीवन में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। और इसका प्रतिफल प्रियो बहुत खतरनाक है। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत रखा है, खास रखा है। जब आप प्रभु की वचन क्या कहता है, दूसरों की खेती सींचोगे तुम्हारी खेती जाएंगी। जब आप परमेश्वर के मजदूर बनकर काम करते, प्रभु आपको मजदूरी अवश्य देंगे, क्योंकि वो वफादार है और उसमें कुटिलता कुछ
कुछ भी नहीं है और उसके पास एक आपके लिए मजदूरी है, प्रतिफल है। तो प्रभु के राज्य में मजदूर बनकर काम कीजिए। संसार ये खेत है, जो बोना है आपको वचन है, और जिसमें बोना है वो मनुष्य है। आप बोते जाइए। बढ़ाना परमेश्वर का काम है, रूहे बचाना परमेश्वर का काम है। आपका जो काम है आप कीजिए, परमेश्वर से बढ़ाएगा, परमेश्वर से फलवंत करेगा, जिसे परमेश्वर को चुनना है। आमीन। लेकिन मनुष्य की जिम्मेदारी, विश्वासी की जिम्मेदारी जो है उतना हमें अवश्य ही करना है। आमीन। परमेश्वर इन वर्ड से आप सभी को आशीषित करे और प्रभु सभी बातों में आपको ब्लेस रखे, बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।